प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ऑडियो बाइबल सीरीज़, जो कि हिंदी ऑडियो बाइबल होगी। आज हम सबसे पहला बुक जो पढ़ेंगे उसका नाम है अग्नि के द्वारा सुसमाचार प्रचार, जो कि रेनहार्ड बॉन्के के द्वारा लिखा गया है। इसका परिचय वाला पार्ट मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसके परिचय वाला भाग उसका टॉपिक है आत्म जागृति कोई संयोग नहीं। हालेलुया। चलिए शुरू करते हैं। 25 वर्ष पहले अफ्रीका में एक जवान मिशनरी के रूप में कभी कभी मैंने 5 लोगों को प्रचार किया। मेरा अवसर महिमा में सुसमाचार को देखना, और वह भी विदेशी मिशन की सिद्ध हुई परंपरा में प्रस्तुत किया जाना पूरा हुआ। परंतु 5 लोग हमारे मिशन के परे अफ्रीका में 4 करोड़ 5 लाख आत्माएं थी। इनमें से अधिकांश यीशु मसीह के द्वारा उद्धार से अनजान थे। हाँ, जिस रूप में हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उसके द्वारा उन सबको सुसमाचार सुनाया जा सकता था, परंतु केवल तब यदि वे लगभग 5000 वर्षों तक जीवित बने रहने का हम पर एहसान करते। फिर भी छोटे श्रोता समूह ने हमें निराश नहीं किया था। आत्मजागृति आ सकती थी और हमें बहुत सारे कष्टों से बचाती। युद्ध के लिए परमेश्वर स्वयं को उठा सकता था। इस आशा ने हमें धैर्य बनाए रखा और हम दीप्ति नेत्र से देखते रहे, क्योंकि क्या हमारे आत्मिक परदादा संदेह रहित विश्वास के साथ इस पर भरोसा नहीं रखते थे। एक अप्रचारित सुसमाचार व्यर्थ होता है। बाद में मैंने इस विचार पर प्रश्न करना आरंभ कर दिया। इसने मुझे प्रभावित किया कि सुसमाचार उन लोगों के लिए शुभ संदेश नहीं है जो इसे नहीं सुनते हैं। यह कि एक अप्रचारित सुसमाचार सही अर्थ में सुसमाचार ही नहीं। दूसरी प्रदीपन रूपी प्रकाश की छोटी किरण ने मेरे हृदय को अनुप्राणित कर दिया। नया नियम में हम यह कभी नहीं पढ़ते कि परमेश्वर अपने ही आप से आगे जा रहा हो। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। मरकुस 16:20 मेरा पर जोर देता है। जब वे कार्य करने लगे तब परमेश्वर ने भी कार्य किया। स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा, प्रेरितों के काम पुस्तक लिखी गई क्योंकि प्रेरितों ने काम किए। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 21 वचन। इसलिए वह हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इससे बाहर नहीं निकल सका था। इसमें मैं भी सम्मिलित था। मैंने बाइबल पत्र व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरंभ किया और 50,000 लोगों ने नामांकन कराया। बहुत अधिक एक पनडुब्बी से परिदर्शी पेरिस्कोप के समान इसने प्रकट किया कि मैं उद्धार की भूखी मानवता के समुद्र में जलमग्न डूबा था। इसके अतिरिक्त मुझे एक दर्शन दिखाई दिया। एक रात से दूसरी रात और इस प्रकार से कई रातों को मैंने संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप देखा। देश के बाद देश सब यीशु के लहू में धुल गए। आत्म जागृति के लिए प्रतीक्षा हमने की थी। सैकड़ों वर्ष सत्यनिष्ठा की प्रार्थना के साथ पूर्ण रूप से वह धैर्यता पूर्वक प्रतीक्षा की जा चुकी थी। अब तो परमेश्वर निश्चय ही उत्तर देगा। फिर भी मुझे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। आक्रमणशील उत्साही सुसमाचार प्रचार के बिना वहाँ कभी आत्मजागृति आई ही नहीं थी। इसलिए प्रतिमानतः वहसी आवेग पर, जो स्वतः परमेश्वर का ही सिद्ध हो, मैंने 40 सदस्यों वाली कलीसिया के साथ प्रचार सभाओं को चलाने के लिए 10,000 लोगों के बैठने वाले स्टेडियम को बुक कर लिया। 10,000 लोग आए क्योंकि मैंने पहली बार देखा था कि उद्धार पाने की बुलाहट दिए जाने पर हजारों की संख्या में लोग सामने आए थे। परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने पवित्र आत्मा की अदृश्य सामर्थ्य को वास्तव में स्टेडियम में आते हुए देखा था। लोगों की भीड़ ने
लोगों की भीड़ ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। इसके साथ साथ चंगाई के बहुत से आश्चर्य कर्म हुए थे। मैं एक छोटे लड़के के समान रो पड़ा था और मैंने प्रभु से वाचा बांधी कि आज्ञा पालन में मैं पूरे अफ्रीका में जाऊंगा कि यह दर्शन पूरा हो। मैंने तर्क किया कि यदि परमेश्वर 10,000 लोगों के लिए ऐसा कर सकता है, तब तो वह 4,50,00,000 लोगों के लिए भी कर सकता है। आज हम परमेश्वर को अफ्रीका में क्या करते हुए देख रहे हैं, यह सच में एक विस्मयकारी कार्य है। असाधारण गुणों से संपन्न लोगों के पद चिन्हों पर चलकर जहां उन्होंने आंसू बहाते हुए बोया था, वहां हम आनंद से फसल काटते हैं। हम बुकावो स्थान पर आए। यहाँ सबसे पहला मिशनरी सीटी स्टड आया था। यह स्थान आज भी जायर के वर्षा से भरे दूरस्थ जंगलों में स्थित है। यहाँ हमने 70,000 लोगों को परमेश्वर के प्रेम की बुलाहट के प्रति प्रत्युत्तर देते देखा था। डेविड लिविंगस्टन ने भविष्यवाणी की थी कि जहाँ उसने मुश्किल से एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होते देखा था, वहाँ बाद में हजारों की संख्या में होंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। ब्लांटायर, मलावी में वे नाम हैं जो स्कॉटलैंड में लिविंगस्टन के जन्म स्थान के नाम से जुड़े हैं। इन नगरों में हजारों की संख्या में लोगों ने उद्धार की बुलाहट को स्वीकारा। आत्म जागृति की लिबलिबी ट्रिगर को खींचना। आज जादू टोना, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या एवं दुष्टता सुसमाचार को उतना ही अनिवार्य बनाती है जैसे कि सांप की बामी में बंदूक। क्योंकि यीशु बंधुओं को थोक में स्वतंत्र करता है, इसलिए शैतान भागता फिर रहा है। ठंडी और लापरवाह मसीहत कुछ नहीं करेगी। राष्ट्रों को हमारी फुर्सत के अनुसार नहीं, पर तुरंत और अभी क्रूस के ज्वलनशील संदेश की आवश्यकता है। देश देश के राष्ट्रपति और नेता अपने लोगों पर सुसमाचार के आश्चर्यकारी लाभों को देखते हैं और व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करते हैं। मार्च 1990 में हमारी उत्तरोत्तर प्रयास ठीक ओवागडोगा, बुर्किना फासो, पूर्व में अपर वोल्टा की राजधानी के सहारा रेगिस्तान तक जा पहुंची। यह देश को अपनी गुप्त विद्या के लिए विख्यात है। वहाँ के राष्ट्रपति 2 बार हमें अपने घर ले गए। 6 सभाओं में 800,000 लोग एकत्रित हुए थे और अंतिम सभा में 3 से 4 लाख लोग सम्मिलित हुए थे। उनमें तो अधिकांश ने यीशु मसीह को स्वीकारा, जिनमें मुस्लिम एवं जीववादी भी थे। ठीक इसी तरह से 1990 के अगस्त माह में काडूना के नाइजीरियन नगर में एक सभा में 500,000 लोग एकत्रित हुए। 6 सभाओं में कुल 16.70 लाख लोग। सामर्थ्य सुसमाचार के प्रति प्रत्युत्तर पूर्णतया विस्मयकारी था। आज मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रतिज्ञा है कि हम एक सभा में 10 लाख आत्माएं परिवर्तित होते हुए देखेंगे। हम ऐसे ध्वनि एवं श्रवण साउंड सिस्टम यंत्रों को प्राप्त करने में लगे हैं कि विशाल जनसमूह के सामने शायद पृथ्वी पर कभी जमा हुई सबसे बड़ी विशाल भीड़ को एक मनुष्य के द्वारा आमने सामने सुसमाचार सुनाते हुए सुन व देख सकें। एक अहंकारी परिकल्पना। यदि क्रूसित व्यक्ति अपने प्राण के परिश्रम को देखकर संतुष्ट है, जैसा कि यशायाह 53:11 में कहा गया है, तब हम छोटी बातें सोचने का दुस्साहस क्यों करें? क्या वह इससे कम से संतुष्ट होगा? क्यों न परमेश्वर के सेवक गण एक साथ मिलकर बोनों के समान योजना बनाएं। परमेश्वर कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हबक्कूक 2:14 में जल समुद्र को कैसे भर देता है, जिससे कि पूरे समुद्र के तल में एक भी सूखा दाग तक न हो। यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की योजना को दर्शाता है। उसकी महिमा, सामर्थ और उद्धार का ज्ञान भड़कीली बाढ़ के समान संसार के उस पार तक फैल जाएगा। कोई सूखा दाग न रहेगा। कोई देश, नगर, कस्बा, गांव, परिवार या व्यक्ति अनजान या अज्ञान न रहेगा। संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से
भरपूर है, यह सरापों की पुकार थी। यशायाह 6:3। यह दशक विश्वव्यापी सुसमाचार प्रचार और आत्म जागृति की एक पराकाष्ठा शताब्दी बनना चाहिए। भूतकाल की पीढ़ियों के कठोर परिश्रम एवं आंसू परमेश्वर के अभिषिक्तों के समापन के कार्य में परिणित होंगे। कलीसिया एक मुख्य या आरामदायक नाव नहीं, पर एक जीवन नौका है। मनोरंजन करने वालों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहाज के कप्तान से लेकर खानसामा तक सबके हाथों को जीवन बचाने के लिए डेक पर होने की आवश्यकता है। कलीसिया जो खोए हुओं को नहीं ढूंढती, स्वयं खोई हुई है। बहुत से यह कहकर बहाना बनाते हैं कि आज बहुसंख्यक समाजों में थोड़े से मसीही आधे समाज तक को अनुप्राणित नहीं कर सकते हैं, पर क्या हमारी दशा परमेश्वर के द्वारा पहले से नहीं जानी गई? लोग पूछते हैं, आज परमेश्वर कलीसिया से क्या कह रहा है? यह एक समस्या क्यों है? क्या परमेश्वर सुनाई न देने वाले रूप में बोलता है? वह आज ऐसी कोई बात नहीं कहता जो उसके वचन में ना हो। यदि हमारे भविष्यवक्ता सच्चे हैं, तब वे उसी अत्यावश्यकता की आवाज़ उठाएंगे, ठीक जैसे यीशु मसीह ने उठाई थी, और उसी महान आदेश को गूंजा कर देंगे, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15।